And today we are going to discuss about the packaging and the genomic organization of the genetic material in the prokaryotes and the eukaryotes. So न्यूक्लियोसोम मॉडल जो था वो रॉगर कॉर्नबर्ग ने 1974 में दिया था. लेंथ ऑफ डीएनए हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. जैसे कि बैक्टीरियोफेज के अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा है उसके अंदर 48502 बेस पेयर्स हैं. इकोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स आर देयर एंड हेप्लॉइड सेल ऑफ द ह्यूमन डीएनए के अंदर 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स आर देयर. सो अगर जो लेंथ है डीएनए डबल हेलिक्स की मेमेलियन सेल के अंदर वो कितनी है 2.2 मीटर है. 2.2 मीटर है. सो इतने बड़े डीएनए के साइज़ को एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर हमें सेल है लाइक उसके अंदर हमें ये 2.2 मीटर का डीएनए विच इज़ वेरी लॉन्ग उसको हमें अगर रखना है तो उसकी हमें प्रॉपर क्या करनी पड़ेगी, पैकिंग करनी पड़ेगी. क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कितना है, न्यूक्लियस का साइज़ देखिए कितना कम है विच इज़ 10⁻⁻⁶ और जो हमारा डीएनए है वो कितना है 2.2 मीटर. तो इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए को अगर आपको रखना है तो उसके लिए उसकी प्रॉपर हमें क्या करनी पड़ेगी, पैकिंग करनी पड़ेगी. उसको प्रॉपरली हमें फोल्ड करना पड़ेगा तब जाके आप उसको क्या कर सकते हो. तो इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर हम इसको फोल्ड करके रख सकते हैं. तो हमें इसको प्रॉपर फोल्डिंग करनी पड़ेगी. सो क्रोमेटिन जो है दैट कंसिस्ट ऑफ द रिपीटिंग पैटर्न ऑफ बॉडी विच आर नोन एज द न्यूक्लियोसोम्स. न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ डीएनए, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स एंड नॉन हिस्टोन मॉलिक्यूल्स. सो अगर हम देखें यहाँ पर तो आपको ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं क्रोमेटिन के ऊपर दैट इज़ द न्यूक्लियोसोम्स. सो जो क्रोमेटिन थ्रेड होता है दैट कंसिस्ट ऑफ द डीएनए, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स जिसको हम बेसिक प्रोटीन्स बोलते हैं एंड द नॉन हिस्टोन मॉलिक्यूल्स और द एसिडिक प्रोटीन्स. सो हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो मेजर कंटेंट होता है क्रोमेटिन का, बेसिक नेचर के होते हैं. बेसिक किस वजह से होते हैं, लाइसिन और अर्जिनिन की वजह से, और दोनों ही क्या है पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं. So it consists of 5 classes H1, H2A, H2B, H3 and H4. So H1, H2A and H2B are rich in lysine whereas H3 और H4 जो होते हैं they are rich in arginine. Non-histone proteins जो होते हैं depending upon the organism they are 100 or even 1000 non-histone proteins. ये जो proteins होते हैं वो different functions perform करते हैं. For example, half of the structural proteins they are the non-histone proteins. एक्टिन जो है वो भी एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का होता है और वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है. अल्फ़ा एंड बीटा ट्यूबुलिन ये भी क्या है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ये भी एक तरीके के नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं. मायोसिन भी क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है which has a role in the condensation and movement of chromosomes in mitosis and meiosis. So अगर हम डीएनए पैकिंग की बात करें सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं. सो प्रोकैरियोट्स में क्योंकि जो डीएनए होता है वहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, फ्रीली सस्पेंडेड रहता है, फ्रीली आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा रहता है क्योंकि प्रोकैरियोट्स डज नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. सो यहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ सुपर कॉइल्ड. ये जो डीएनए होता है वो हम सुपर कॉइल करते हैं, कॉइल और फिर उसकी सुपर कॉइलिंग होती है विद द हेल्प ऑफ आरएनएज एंड नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स जैसे कि पॉलीअमाइन्स. सो इस तरीके से इनके पास डीएनए रहता है. अब ये जो डीएनए होता है इसकी फोल्डिंग होती है 350. सो जो 350 माइक्रोन का जो डीएनए है वो किस तरीके से यहाँ पे फोल्ड होता है, तो ये अनफोल्डेड क्रोमोसोम सर्कुलर फॉर्म में है और यहाँ पर ये क्या होते हैं आपके पास डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं. ये जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं ये इस डीएनए को अंदर की ओर खींचते हैं. अंदर की ओर ये खींचते हैं तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से लूप लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं. 40 to 50 लूप लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं एंड दिस इज़ लाइक 30 माइक्रोन हो चुका है यहाँ पर. तो ये डीएनए है और डीएनए से ये कौन बाइंडेड है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पर बाइंडेड रहते हैं. सो ये 30 माइक्रोन का साइज़ हो गया. फिर इनकी वापस से क्या होती है और ज़्यादा सुपर कॉइलिंग होती है
और ज़्यादा सुपर कॉइलिंग होती है एंड इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बन जाता है और ज़्यादा ये कंडेंस्ड हो चुके हैं सुपर कॉइल्ड फोल्डेड क्रोमोसोम, जो कि अब 2 माइक्रोन डायामीटर का हो चुका है। सो इनकी पहले कितने का था 350, फिर उससे और कॉइलिंग हुई, फिर 30 का हो गया, अब 2 माइक्रोन डायामीटर इसका हो गया। सो यहाँ पे क्या होता है कि आरएनए और नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स की मदद से लाइक पॉलीअमाइंस की मदद से यहाँ पर सुपर कॉइलिंग की जाती है एंड द कॉम्पैक्टेड मास ऑफ डीएनए इज़ नोन एज द न्यूक्लियोइड और द प्रो क्रोमोसोम। प्रो मीन्स द प्रिमिटिव क्रोमोसोम, न्यूक्लियोइड मीन्स न्यूक्लियस लाइक, क्योंकि यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है बट द डीएनए इज़ प्रेजेंट इन द रीजन जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सो अगर हम बात करें यूकैरियोट्स के अंदर, तो यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए पैकेजिंग होती है दैट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन विच आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड द हिस्टोन्स। तो हिस्टोन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? वाई द हिस्टोन्स आर पॉजिटिव? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन। सो अभी हम देखते हैं न्यूक्लियोसोम। सो जो क्रोमेटिन होता है, ये अभी मैंने जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया था क्रोमेटिन का, ये जो क्रोमेटिन का थ्रेड है इसके ऊपर जो आप बीड्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दीज आर द न्यूक्लियोसोम्स एंड हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो क्रोमेटिन है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। सो ये जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं दीज आर द न्यूक्लियोसोम्स। तो न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोसोम्स का ये आपका डायग्राम है जिसके अंदर हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड। सो हिस्टोन्स यहाँ पे क्या होते हैं? हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म a unit of 8 molecules called the histone octamer. So ये जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है येलो कलर की, दिस इज़ द ऑक्टेमर। ऑक्टेमर का मतलब वाई दिस इज़ द ऑक्टेमर, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके पास प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, या H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। सो जो H1 होता है वो तो आपका लिंकर होता है, दैट इज़ द लिंकर, एंड H2A, H2B, H3 एंड H4 इसकी दो कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं। सो 2, 2 और 2, 2 + 2 + 2 और +2 कितनी हो गई टोटल? टोटल कितनी हो गई? 4 और 8। तो टोटल यहाँ पे इसीलिए 8 प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम ऑक्टामर बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टामर बोलते हैं। सो आप इस तरीके से मान सकते हो कि ना एक अपने पास पोटली है, इस तरीके की पोटली है एंड उसको जब हम गांठ मार के रखते हैं, एक पॉलीथीन है उसके ऊपर जो हमने गांठ मार रखी है इस तरीके से, तो ये वाला क्या है जो हमने गांठ मारे के, दैट इज़ द H1। एंड इस पॉलीथीन के अंदर तो ये H1 जो है एक तरीके का पिन की तरह काम कर रहा है कि उसको बाइंड करके रख रहा है, तो ये उसको क्या करके रखा है? बाइंड करके रख रहा है एंड इट इज़ एक्टिंग एज अ लिंकर डीएनए। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है कि बहुत लाइक कॉपीज़ प्रेजेंट है। H3, 2 H3 है, 2 क्या है अपने पास? H3 है, 2 हमारे पास H4 है, दिस इज़ द H4 एंड फिर आपके पास है H2A, H2A का 2 कॉपीज़ और 2 कॉपीज़ आपकी H2B की हैं, 2 कॉपीज़ क्या है? H2B की है। सो टोटल कितनी? 8, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टामर बोलते हैं। H1 जो होता है वो लिंकर होता है क्योंकि उसने ज्वाइन करा हुआ है। सो आई होप दिस ऑक्टामर इज़ क्लियर टू यू कि क्यों हम इसको ऑक्टामर बोल रहे हैं। फिर क्या होता है? जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इस ऑक्टामर के ऊपर रैप्ड होता है, क्योंकि जो ऑक्टामर है वो पॉजिटिवली चार्ज है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। सो अब जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो इसके ऊपर रैप्ड अप होता है एंड जो H1 हिस्टोन है वो क्या करता है? दैट इज़ द लिंकर, दैट इज़ द लिंकर। सो टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर ऑफ द डीएनए हेलिक्स। Nucleosome constitute the repeating units of a structure in a nucleus called the chromatin. As I told you, जो thread-like structure है उसके ऊपर जो आपको beads-like structure दिख रहे थे उसको हम nucleosomes बोलते हैं. So DNA connecting to adjacent nucleosome is called the linker DNA. So इसके ऊपर क्या होता है? H1 हिस्टोन क्या होता है? जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है उसको हम लिंकर प्रोटीन बोलते हैं, जो कि एक तरीके का पिन की तरह काम कर रहा है. सो न्यूक्लियोसोम कैसा स्ट्रक्चर आता है? बीड्स लाइक स्ट्रक्चर आता है. ऑन द स्ट्रिंग इज़ द क्रोमेटिन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर आप देखोगे. सो डीएनए से
अगर DNA जो होता है 2 नैनोमीटर इन डायमीटर, अगर उसकी कॉइलिंग करते हो तो न्यूक्लियोसोम बनेगा विच इज़ 10 नैनोमीटर। फिर और कॉइलिंग करोगे तो सोलेनॉइड, फर्दर और कॉइलिंग करोगे तो क्रोमेटिन फाइबर्स, और कॉइलिंग करोगे तो क्रोमेटिड, और ज़्यादा कॉइलिंग होएगी उसकी, सुपर कॉइलिंग होएगी तो क्रोमोसोम बनेगा। सो क्रोमेटिन is held over a scaffold of the non-histone chromosomal proteins. At some places chromatin जो होता है वो densely packed होता है to form a darkly stained called the heterochromatin. तो heterochromatin वो region होता है जहाँ पे densely packed है, और जहाँ पे loosely packed है तो वो क्या होता है, euchromatin होता है। So suppose करो कि यहाँ पे ये डेंसली पैक्ड, जो डेंसली पैक्ड है वो क्या है आपका हेटेरोक्रोमेटिन है, एंड ये जो लूजली पैक्ड है वो क्या है आपका यूक्रोमेटिन है। तो दिस ब्लैक वन इज़ द यूक्रोमेटिन, एंड ये जो यूक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, लेकिन ये जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो इनएक्टिव होता है। सो हियर यू कैन सी कि जो हमारा DNA था जिसका 2 नैनोमीटर डायमीटर था, उसकी फर्दर कॉइलिंग हुई तो वो न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट हुआ विच इज़ 11 नैनोमीटर। फिर न्यूक्लियोसोम्स का और कॉइलिंग हुआ तो फर्दर वो क्रोमेटिन बने, और क्रोमेटिन का फर्दर कॉइलिंग हुआ तो वो क्रोमेटिन लूप्स बने, और क्रोमेटिन फाइबर्स का फिर कंडेंसेशन हुआ तो यहाँ पर क्रोमेटिड बना, एंड क्रोमेटिन कंडेंस्ड क्रोमेटिन लूप से फिर और ज़्यादा कंडेंसेशन से क्या बना, क्रोमोसोम्स बने। तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो कितनी ज़्यादा जब सुपर कॉइलिंग हुई है तब जा कर के हमारे क्रोमोसोम्स बने हैं। इस तरीके से क्या होती है DNA की पैकेजिंग होती है यूकैरियोट्स के अंदर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।